नारद जी ने मन में विचार किया, ये कंस बार बार राक्षसों को भेज रहा है, अब पाप कुछ ज्यादा बढ़ गया, अब कंस का उद्धार होना चाहिए। तो कंस ने जाकर, नारद जी ने जाकर कंस को प्रेरणा दी, अरे कंस, जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें मारने वाला वो कृष्ण है, लेकिन अभी तक तुमने अपने काल को समाप्त नहीं कर पाया। कंस दुखी होकर कहने लगा, महाराज मैं क्या करूं, बड़े बड़े राक्षसों को भेज चुका हूं, लेकिन वो कृष्ण हाथों में आता ही नहीं है। नारद जी ने उपाय बताया, ऐसे फुटकर में भेजोगे तो वो कभी हाथ नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए, तुम अपने यहां मथुरा में एक यज्ञ कराओ, उस यज्ञ में सब ब्रजवासियों को बुलाओ, नंद बाबा को निमंत्रण देना और कृष्ण बलराम को भी बुलाना। जब कृष्ण बलराम मथुरा में आ जाएं तो जितने भी राक्षस हैं सब एक बार में आक्रमण कर देना, तुम्हारा काल समाप्त होगा और तुम अमर हो जाओगे। जैसे ही नारद जी ने उपाय बताया, कंस समझ गया, अक्रूर जी को भेजा, एक यज्ञ की तैयारी कराई, उस यज्ञ में निमंत्रण भेजा सभी को, और भगवान कृष्ण को, बलराम को लाने के लिए अपना विशेष रथ भेजा। अक्रूर जी महाराज ने वृंदावन में आकर नंद बाबा को यह सूचना दी। जब ये खबर मिली कि महाराज कंस ने कृष्ण और बलराम को याद किया है, नंद बाबा बड़े दुखी हुए। ये खबर जब मैया यशोदा को पता चली, मैया यशोदा तो रोने लगी। मैया यशोदा ने हाथ जोड़कर कहा, मेहर, चाहे कुछ भी है जाए, लेकिन मैं अपने लालान को बददुष्ट के पास ना भेजूंगी। आखिर ये कंस चाहता क्या है? मैंने इस कंस की वजह से अपनो पुरानो घर छोड़ दियो, गोकुल को छोड़ के मैं आके वृंदावन में रहने लगी, और अगर ये कंस कहे तो मैं या वृंदावन को छोड़ के अन्यत्र कहीं चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपने लाला को दुष्ट के पास ना भेजूं। नंद बाबा कहने लगे, अरे यशोदा, तो कुछ शायद मालूम ना, कंस कैसा जिद्दी राजा है। अगर महाराज कंस की बात हमने नहीं मानी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, सारे ब्रजवासियों को लेकर जेल में बंद कर देगा। इसलिए हमें तो उसके यज्ञ में जाना ही पड़ेगा, लेकिन अपने लाला को भी उसके पास भेजना पड़ेगा। नंद बाबा ने पूरे ब्रजवासियों को सूचना पहुंचाई। अगले दिन सब ब्रजवासी नंद बाबा के साथ में मथुरा की ओर जाने लगे। प्रातःकाल अक्रूर जी महाराज ने भी अपना रथ तैयार किया। जब भगवान के जाने की बारी आई, सब गोपियों को पता चल गया कि प्रातःकाल कृष्ण हमें छोड़कर चले जाएंगे। सब गोपियां रात को ही नंद बाबा के महल के दरवाजे पर पहुंच गईं और वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, सजन सकारे जाएंगे, ये नैना मरे रोए रो, विधि नावे सीरेन की, ये भोर कबहु ना हो। ऐसी कोई विधि हो कि ये रात हमेशा को बनी रहे, क्योंकि जैसे ही सूर्य देवता प्रकट होंगे हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़कर चले जाएंगे। सब गोपियां रोकर नंद महल के दरवाजे पर खड़ी हो गई। नंद बाबा तो चले गए, ब्रजवासी चले गए मथुरा की ओर अपनी अपनी बैलगाड़ियों से, और जब भगवान के जाने का समय आया, मैया यशोदा रोती रोती भगवान को विदा करने लगी। आज मजबूरी बन गई मां की,
कुछ भी हो जाए अपने लाला को उस दुष्ट के पास तो भेजना पड़ेगा। गोपियों ने भगवान का रास्ता रोक लिया। गोपियां रथ के सामने खड़ी हो गई। भगवान गोपियों को समझाने लगे, अरे गोपियों, मुझे जाना बहुत जरूरी है, मुझको जानो पड़ेगा। राधा रानी सामने आ गई और राधा रानी ने भगवान से जाकर प्रश्न पूछा, हे श्याम सुंदर, तुम जा तो रहे हो, लेकिन ये तो बताओ लौटकर कब आओगे? राधा रानी पूछने लगी, अब के गए कब आए हो कन्हैया, तुम बिन कैसे ये प्राण रहेंगे, कैसे जिएगी तेरी मैया, कौन चरावे जावे गोवन, नीली धोरी गैया, ब्रज अनाथ काना बिन तेरे, अब को ना धीर धरैया, अब के गए कब आए हो कन्हैया। राधा रानी ने पूछा कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन ये बताओ कि तुम लौटकर कब आओगे? ये प्रश्न जब सब गोपियों ने पूछा तो भगवान ने यहां दो उत्तर दिए। गोपियों को उत्तर दिया अलग और राधा रानी को उत्तर दिया अलग। ऐसा क्यों? भगवान ने जानबूझकर गोपियों से तो ये कह दिया, अरे गोपियों, तुम रोती क्यों हो? मैं कोई हमेशा को नहीं जा रहा हूं, मैं आज जा रहा हूं, कल रहूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। ये उत्तर दिया गोपियों को। और जब राधा रानी ने पूछा कि कब आओगे लौटकर, तो भगवान राधा रानी से झूठ नहीं बोल पाए और भगवान ने राधा रानी को सत्य बता दिया, कह दिया, राधे, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन अब लौटकर वापस नहीं आऊंगा। मेरा समय ब्रज में केवल इतना ही था, अब मुझे आगे की लीलाएं करनी पड़ेंगी, दुष्टों का उद्धार करना पड़ेगा, धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे जाना बहुत आवश्यक है। रोने लगी राधा रानी। राधा रानी ने कहा कि श्याम सुंदर, जब आप हमें छोड़कर ही जा रहे हो तो इस ब्रज में रहकर हम भी क्या करेंगे? इस ब्रज से हमें भी कहीं और चले जाना चाहिए। मैं आपके बिना इस ब्रज में रह नहीं पाऊंगी। भगवान ने मन में विचार किया कि मेरे जाने के बाद कहीं ब्रजवासी अकेले ना पड़ जाएं। जब भगवान ब्रज को छोड़कर गए तो गोपियों की क्या स्थिति हुई, मां की क्या स्थिति हुई, राधा रानी की क्या स्थिति हुई। और ये भाव केवल वही जान पाएगा जिसने जीवन में कभी प्रेम किया हो। क्या कष्ट था राधा रानी को। आज भगवान सदैव को छोड़कर जा रहे हैं। भगवान ने सोचा ये राधा कहीं मेरे पीछे ब्रज को छोड़कर न चली जाएं, तो आज वचनबद्ध कर दिया। भगवान ने जाते जाते कहा, राधे, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे दो वचन चाहता हूं। राधा रानी ने पूछा, क्या चाहते हो? तो भगवान ने कहा, पहला वचन तो ये, मेरे जाने के बाद तुम इस ब्रज को कभी कहीं छोड़कर नहीं जाओगे, तुम्हें हमेशा इस ब्रज में ही रहना पड़ेगा। ये मैं तुमसे चाहता हूं। राधा रानी ने
हिम्मत करके ये वचन तो दे दिया, ठीक है कन्हैया, मैं तुम्हें ये वचन देती हूं, मैं इस ब्रज को कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन अगला जो वचन मांगा, भगवान ने कहा, राधे मैं संसार में सब कुछ देख सकता हूं, इस संसार को बनते देख सकता हूं और इस संसार को नष्ट होते देख सकता हूं, मैं प्रलय का दर्शन कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकता। तो मेरा एक वचन ये तुमसे चाहिए कि कभी भी मुझे याद करके तुम आंख से आंसू नहीं गिराओगी। राधा रानी तो चकित रह गई। जब भगवान जा रहे थे तो राधा रानी रो रही थी, जो आंख से आंसू गिर रहे थे, और भगवान ने जाते जाते वही एक वचन मांग लिया कि आंख से कभी आंसू नहीं गिरना चाहिए, तुम मेरे लिए कभी रोगी नहीं। दुखी हो गई, भगवान से कहा कि श्याम सुंदर, आपके जाने के बाद इन आंसुओं के सहारे ही तो अपना जीवन बिताती, लेकिन आपने तो मेरे जीने का सहारा भी छीन लिया। अब मैं बिना रोए आपको कैसे याद करूंगा? ऐसा हो नहीं सकता कि कोई सच्चा प्रेमी हो अपने प्रेमी को याद करे और आंख में आंसू ना आए। लेकिन धन्य है राधा रानी, इतनी दयालु हैं, आज राधा रानी ने ये वचन भी दे दिया कि जाओ श्याम सुंदर, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि हम कभी भी आपको याद करके आंख से आंसू नहीं गिराएंगे।